morning, students. Welcome to your योग क्लास. योग इंडिया में इन्वेंटेड हुई एक ऐसी उपलब्धि है जो हमें पूरी तरह से स्वास्थ्य प्रदान करती है. ये एक ऐसी उपलब्धि है जो हमें वेदों और पुराणों से मिली है. इसका हमें अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में आज हम जानेंगे. लास्ट वीडियो योग इट मीन्स की मेडिटेशन का एक वीडियो आप लोगों ने देखा. मेडिटेशन इट मीन्स प्राणायाम. तो प्राणायाम से ही रिलेटेड आज मैं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं ये सिखाने चल रही हूँ. तो आज हम अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करेंगे. ये प्राणायाम बहुत ही इजी वे में किया जाता है और इसको करने से बहुत से बेनिफिट्स भी मिलते हैं. इस प्राणायाम को सब लोग कर सकते हैं. इसमें बहुत कठिन करने जैसा मीन्स कि इसमें टफ करने जैसा कुछ भी नहीं होता है. इस प्राणायाम को किसी भी पोजीशन में किया जा सकता है, जैसे कि सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, खड़े होकर, बैठकर या फिर लेटकर. बट अगर हम इस आसन को पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर बैक और गर्दन नेक बिल्कुल स्ट्रेट रखकर, सिर को सामने स्ट्रेट, आईज क्लोज करके करते हैं तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं. इस प्राणायाम में हमारा श्वास प्रश्वास मीन्स चंद्र स्वर और सूर्य स्वर एक दूसरे के विपरीत चलता है, जिसे कि हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं. अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस करने से हमारी बॉडी में टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप मीन्स पैर से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैर तक सभी सिस्टम बिल्कुल सही हो जाता है. स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, इन्हीं सिस्टम्स पर हमारी बॉडी के सभी सिस्टम बेस्ड हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम के ये हमारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हैं. ये हमारी बॉडी को इम्पॉर्टेंट एनर्जी देने का काम करते हैं, जिससे कि बॉडी के और भी सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं. अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारी बॉडी में सिर से पैर तक और पैर से सिर तक ब्लड सर्कुलेशन सही तरह से प्रॉपर होने लगता है जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं. यदि हम बात करें हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, हेडेक या किसी भी तरह के पेन की, तो वो नहीं हो सकता है जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम रेगुलर करते हैं. अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारी लाइफ से स्ट्रेस और टेंशन जैसी डिजीज़ भी, या कह सकते हैं कि माइग्रेन, टेंशन और स्ट्रेस, टेंशन, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये दूर होती हैं. हाँ, उसके साथ साथ अनुलोम विलोम कर प्राणायाम करने से हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है. अगर हम बात करें स्ट्रेस और टेंशन की, तो स्ट्रेस और टेंशन इम्यून सिस्टम का भी आपस में रिलेशन है. यदि टेंशन ज़्यादा हो तो इम्यून सिस्टम वीक होगा और टेंशन ना हो तो इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग होगा. तो इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ करने का काम करता है. इसकी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से कोविड-19 जैसी डिजीज़ से हम बचने के लिए ये प्राणायाम कर सकते हैं. अब मैं आपको बताती हूँ कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे किया जाता है. सबसे पहले कर सकते हैं सुखासन शांत वातावरण में, मॉर्निंग या इवनिंग या किसी भी टाइम में, एक योगा मैट पर या किसी मैट पे
बैठ करके, लेट करके, वज्रासन, पद्मासन में। या अगर किसी को लगता है कि हम नहीं बैठ पाएंगे, सपोज दैट कि प्रॉब्लम है कोई इंटरनल या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तो वो बिस्तर पे ही लेट करके और इस प्राणायाम को लेकिन अगर इस प्राणायाम का सही बेनिफिट पाना है तो सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठ जाएं। क्योंकि आज आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत ही आराम से बैठना है। पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं तो सुखासन में, इट मीन्स कि अलथी पलथी मारकर जैसे पूजा करते समय बैठते हैं वैसे ही बैठ जाएं। 5 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। ओम शब्द का उच्चारण करने से हम अपने मन को शांत कर लेते हैं, जिससे कि जो हमारी ब्रीथ है वो नॉर्मल हो जाए। सबसे पहले आप लोग देख लें और फिर साथ में प्रैक्टिस करें। सुखासन में बैठकर या पद्मासन में बैठकर दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाएं। ज्ञान मुद्रा कैसे बनाते हैं ये अब हम आपको बताते हैं। थंब और इंडेक्स फिंगर के टिप पॉइंट को मिलाकर बाकी 3 फिंगर, मिडिल, रिंग, स्मॉल फिंगर स्ट्रेट रहेंगी। जो आपका हाथ है वो नी पर होगा, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। अब लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बनाकर रखनी है और राइट हैंड से इंडेक्स और मिडिल फिंगर को थंब के स्टार्टिंग पॉइंट पर लाकर रखेंगे। राइट हैंड से इंडेक्स और मिडिल फिंगर को थंब के स्टार्टिंग पॉइंट पर लाकर रखेंगे और रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर स्ट्रेट रहेंगी। अब आईज को क्लोज करके बहुत ही आराम से आँखों को बंद करना है। अब राइट थंब को राइट नोस्ट्रिल पर रखेंगे और स्लोली 10, 15 या 20 काउंट करने तक लेफ़्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन करेंगे। देन रिंग फिंगर से लेफ़्ट नोस्ट्रिल पर रखकर राइट थंब को हटाते हुए राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करेंगे।
काउंटिंग सेम होगी 10, 15 या 20। देन राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन करेंगे, काउंटिंग सेम होगी, और फिर राइट थंब से नोस्ट्रिल बंद करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करेंगे, काउंटिंग सेम होगी। ये एक राउंड कंप्लीट होगा। काउंटिंग जो होगी वो हम मन में करेंगे, हमारी आईज क्लोज रहेंगी और मुंह हमारा बंद रहेगा। मीन्स कि हमें 1 2 3 4 बोलते हुए काउंटिंग नहीं करनी है। वो काउंटिंग जैसे कि हमने ब्रीथ इन करना स्टार्ट किया, इस समय हमने पूरा एक राउंड कंप्लीट किया और काउंटिंग में 20 तक नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन किया, लेफ्ट से इन किया, राइट से आउट किया, राइट से इन किया, ब्रीथ से आउट किया। मन में काउंटिंग रेगुलर चलती रही तो ये हमारा एक राउंड कंप्लीट होगा। इट मीन्स कि लेफ्ट से स्टार्ट करके लेफ्ट पर फिनिश करेंगे तो एक राउंड कंप्लीट होगा। शुरुआत में ऐसे 10 राउंड्स करेंगे, फिर 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट का रेस्ट लेंगे, अगेन 10 राउंड्स फिर करेंगे, 10 मिनट रेस्ट लेंगे, देन 10 राउंड फिर करेंगे। स्टार्टिंग में 10 मिनट्स के 2 राउंड्स करेंगे, देन बाद में कुछ टाइम की प्रैक्टिस के बाद दिन भर में 10 मिनट्स 3 राउंड करेंगे।
अनुलोम विलोम प्राणायाम हर एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। इसको करने से अर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन, स्वेलिंग आदि से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं वो दूर होती हैं। आसन और प्राणायाम ध्यान से कई डिजीज़ जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अस्थमा या स्टमक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो रेगुलर करने से धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने की वजह से बहुत सी डिजीज़ में लड़ने से ताकत भी मिलती है। हाँ, एक बात और, अगर हम प्राणायाम को सही तरीके से नहीं करते हैं तो इसके डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। तो जब भी प्राणायाम किया जाए तो किसी एक्सपर्ट की देखरेख में करें या बहुत अच्छी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए ही प्राणायाम करें। इसीलिए मैंने आपको काउंटिंग बताई है कि अगर आपने सपोज दैट कि लेफ़्ट नोस्ट्रिल से 10 टाइम ब्रीथ को इन किया मन ही मन काउंट करते हुए, तो 10 टाइम में ही राइट नोस्ट्रिल से आप ब्रीथ को बाहर करेंगे और 10 टाइम फिर आप ब्रीथ को इन करेंगे और उसके बाद 10 टाइम में ही ब्रीथ को आउट करेंगे लेफ़्ट नोस्ट्रिल से। जब ये हम पूरा करेंगे तो एक राउंड कंप्लीट होगा। अगर हमें सपोज दैट कि 10 टाइम्स हमने सोचा, हम 10 टाइम नहीं करते, हमें 6 टाइम में करना है या 7 टाइम में, या किसी ने कॉल कर दिया, किसी ने बुला लिया तो हमें उठ के जाना है, तो हम बीच में प्राणायाम को नहीं छोड़ेंगे। हम अपना जो राउंड कर रहे हैं उस राउंड को कंप्लीट करेंगे। मीन्स कि लेफ़्ट नोज से स्टार्ट किया है, राइट से आउट करेंगे, फिर राइट से इन करेंगे और लेफ़्ट से फिनिश करेंगे। उसके बाद ही हम प्राणायाम को रोकेंगे। बीच में ये नहीं कि हमने लेफ़्ट से नोस्ट्रिल से इन किया और राइट से निकाला और तब तक हमें किसी ने कॉल कर लिया तो हम बीच में छोड़ करके उठ करके चले गए, क्योंकि ऐसा करने से इसके साइड इफ़ेक्ट भी हमारी बॉडी पर पड़ेंगे। आई थिंक कि बेटा आपको ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये समझ में आ गई होंगी, और अगर आप लोग इसे करते हैं, करने के बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जी मीट पर मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप मुझसे इसका आंसर ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे। एंजॉय कीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम को।